संसद में भाजपा का एक माननीय सांसद ने सपा के एक सांसद पर जो टिप्पणियां किया, यह वैसे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी ओर से माफ़ी मांगी। उन्होंने भी अपना कहा कि हम माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन ऐसा लोग क्यों करते हैं? तो आज देश में हम विचार अभिव्यक्ति का अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। विचार अभिव्यक्ति का अधिकार का हम दुरुपयोग करते हैं। जैसे और किसी को भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भाषा की मर्यादा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल के आप मन ही शीतल होए। आप ये बातों को लोग नहीं भूलते हैं, नहीं बोलते हैं। और आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कभी कभी लोग, सभी नेता करते हैं, बहुत सारे नेताजी करते हैं। कभी अखिलेश यादव जी कहते थे वहाँ की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में हम आए, सपने में रोज दिन कृष्ण भगवान आते हैं, रोज दिन कृष्ण भगवान आते हैं। और अभी जब बिहार से सनातन धर्म का विरोध होना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा क्या हम शुद्ध हैं, सनातन धर्म का विरोध करने वाले को मौर्या जी को महासचिव बना दिए। और आज पूरे बिहार में से लेकर के पूरे पूरे भारत तक में, बिहार में ही कहते हैं हम प्रोफेसर हैं। चंद्रशेखर यादव जी कहते हैं हम प्रोफेसर हैं। किस विषय के हैं? उनको कौन सा अधिकार मिला है जो रामचरितमानस का व्याख्या करने का? वे रामायण पर PhD किए हुए हैं, वे विधायक हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में। तो वह क्यों किस प्रकार से रामचरितमानस पर जो करोड़ों लोगों के श्रद्धा का, माननीय तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा, लोगों के श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, लोगों के भावनाएं जुड़ी हुई है। और आप इस पर, लेकिन उन्होंने कहाँ ध्यान दिया? आज लोग किस प्रकार से, हम संसद के सदस्य हैं, आपका एक आइडियल चरित्र होना चाहिए जो दूसरे को भी, आप मंत्री हैं बिहार सरकार के और इस प्रकार से आप बयान दे रहे हैं, तो आप अपने आप को यह दिखा रहे हैं हम, क्योंकि वह इसके पीछे कुछ रहस्य होता है। जैसे विधुरी जी को लोग नहीं जानते थे, न मंत्री हैं, न भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, नहीं कोई बहुत बड़ा उनका नाम हुआ है पूरे देश में। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम इस प्रकार से इतनी अभद्र टिप्पणियां कर दें जो लोग हमको जाने। इसी भावना से लोग, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आइडियल को छोड़ करके एक अलग भाषा का प्रयोग करते हैं जो उनको भी खराब लगता है और देश और सभ्यता और संस्कृति को भी नुकसान होता है। जैसे बिहार में बिहार से एक मंत्री ने कहा हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। शासन तो अभी आपका है। तो आपने कहा, तो इसका मतलब है कि आज आप सत्ता का दुरुपयोग दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में हैं, इसलिए हम 100 में 90 हैं। जातिगत जनगणना के लिए आप क्यों बेचैन हो गए? जब सत्ता में नहीं थे तो तब काहे नहीं कहे? चंद्रशेखर यादव जी बार बार रामचरितमानस पर बैन करते हैं। और ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके बेटे मंत्री जी भी, मुख्यमंत्री भी, उनके बेटे मंत्री जी भी। और डी राजा साहब तो कहते हैं कैंसर से नहीं, कोरोना से नहीं, एड्स से तुलना करना चाहिए सनातनी का। और यह भी कह देते हैं हम भी सनातनी हैं। सनातनी आप ही तो नहीं हैं, सनातनी हम भी हैं। आप सनातनी हैं या नहीं हैं, आपको किसने अधिकार दिया है और मर्यादित भाषा का प्रयोग करने का? आज देश में संविधान में संशोधन हो रहा है, देश में कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन कानून जितना हमारा है,
संविधान में जो हमारा कानून का दायरा है, हम उस कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और इस पर तुरंत कार्रवाई भी नहीं होती है। चाहे जो भी परिस्थितियाँ हो, परिस्थितियाँ कुछ व्यक्ति अगर टिप्पणी कर देता है तो उस पर तुरंत FIR की सज़ा भी 3 दिन में हो जाता है, मुकर्रर हो जाता है सज़ा, लोअर कोर्ट से हो कि हाई कोर्ट से हो कि सुप्रीम कोर्ट से हो। अब कुछ लोगों पर सब देख रहे हैं, निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, देश के प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक उन पर हत्या का केस है, उन पर केस है, लेकिन वह सुनवाई नहीं होती है। वह उसको पद पर बने रहने का दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो टिप्पणियाँ की जाती है, इस पर एक नियम होना चाहिए सबों पर। वहाँ पर राज्य सरकारें, वहाँ पर एक क्यों नहीं कार्रवाई की गई, यह कानून मंत्री को देखना चाहिए। लेकिन कानून मंत्री खुद नहीं बोल पाते हैं, जैसे गृह मंत्री खुद नहीं बोल पाते हैं। वे भी आप पद पर हैं, आप अपने पार्टी का राजनीति करेंगे, लेकिन जब पार्टी कार्यालय में रहेंगे तो पार्टी का राजनीति करना आपका, लेकिन जब आप देश के मंत्री के पद पर हैं तो आपको जो सेवा संहिता है उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन आज वह सेवा संहिता का पालन नहीं करते हैं। आज इसी के चलते विधुरी जी हों या स्टालिन साहब हो या डी राजा जी हों, इस प्रकार से जो, और इसी के लिए हमारा कानून में संशोधन करने का बहाना बनाया जाता है। हम कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हम कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे कि आपने किस परिस्थितियों में ऐसा बात कहा, आप किस परिस्थिति में आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, लोग याचिकाएँ दायर किया, वहाँ पर नोटिस हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर नोटिस हुआ, उनके बेटे मंत्री पर नोटिस हुआ। यह हम जब न्यायालय में जाएंगे तो थोड़ा बहुत राहत तो हमको मिलेगा ही, लेकिन थोड़ा बहुत राहत तो मिलेगा, लेकिन हमको इतना, अब कोई व्यक्ति आप अपनी बात पर अडिग है और उस पर नोटिस करके आप उन्हें क्या संदेश दे रहे हैं देश और दुनिया को, भारत को, जनता को क्या संदेश दे रहे हैं। तो आप बोलते रहिए, हम नोटिस देंगे, हम आपके ऊपर FIR करेंगे, 10 वर्ष के बाद आपके सज़ा होगी, आपको सज़ा होगी, सज़ा क्या होगी नहीं होगी, हमके पास में ये क्या हुआ। त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई। त्वरित कार्रवाई नहीं करना, सब जगह एक दूसरे पर अपना बचाव करना, और हम कहीं न कहीं जाने अनजाने में हम सामने से हो या परोक्ष से हो, हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं। हम दूसरे का समर्थन करते हैं और दूसरे व्यक्ति अगर बोलते हैं तो तुरंत संज्ञान हमें आ जाता है। आज विधुरी जी हो या डी राजा जी हों या स्टालिन साहब हो या बिहार के मंत्री चंद्रशेखर जी हों, किसी को भी, लेकिन जब आप खुद ऐसा बोलते हैं तो किसके ऊपर, कानून बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को भी यह सोचना चाहिए जो या क्यों, किस प्रकार से यह हुआ, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट को, वहाँ की राज्य को भी तत्काल FIR क्यों नहीं हुआ। आप, हम ऐसा आचरण करके दिखा देते हैं और एक बहाना बना देते हैं, ठीक है माफ़ी मांग लेते हैं। हमारी भावना से यह भी कह देते हैं लोग, हमारे भाषा को, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। लोग अपने बचाव करने के लिए खुद आ जाते हैं, अब फिर माफ़ी मांग लेते हैं। सत्ता पक्ष के होते हैं तो उन पर FIR नहीं होता है, विपक्ष के होते हैं तो उन पर FIR होता है। आज राहुल गांधी जी का सदस्यता ख़त्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता
बहाल किया, तो वह मोदी नेम का व्यक्ति सभी चोर क्यों होते हैं? सभी व्यक्ति पर वह इसी प्रकार का टिप्पणी की। उस टिप्पणी पर याचिकाएँ दायर की गई निचले अदालत, और निचले अदालत से हाई कोर्ट तक सब सजा हो गया। तो इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? हम जब अदालत जाएंगे और हम अदालत जाएंगे किसी नेता के बयान पर, किसी व्यक्ति के बयान पर, हमारा सुरक्षा कौन करेगा? सत्ता पक्ष के विरोध में आप जाइए तो आपका सैकड़ों उदाहरण है बिहार में। अपराधी जिनके अपने भाई, भतीजा, बेटा मारा गया, अपराधियों ने मार दिया, वह व्यक्ति गया गवाही देने के लिए, तो रास्ते में ही उसको पीड़ित परिवार को न्याय कहाँ मिलता है? बिहार में एक पत्रकार का हत्या हुआ, उसके बड़े भाई को पहले मार दिया गया था, तो उसको कहाँ प्रोटेक्शन मिला? फिर दूसरे भाई को मार दिया गया। तो ये आपके ऊपर आएगा, आप अपना बचाव करते रहिए। शासन प्रशासन जिम्मेवारी नहीं लेती है। शासन प्रशासन, न्यायालय और कहीं भी कोई भी संस्था, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी एक दूसरे पर थोपते हैं अपनी बात और अपना निकल जाने का प्रयास करते हैं। चाहे FIR उसी क्षण क्यों नहीं हुआ, यह बात सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। ये बात राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को देखना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि जिसने भी हमारे 140 करोड़ देश में सनातनी धर्म के लोग हैं और सनातन धर्म को गाली दिया जा रहा है आज 1 वर्षों से। रामचरितमानस दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, उस पर कितनी अभद्र टिप्पणी की जाती है, यह नहीं देखते हैं सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी। जो आप पाकिस्तान में इस निंदा पर कितने को फांसी दे दिया गया, लेकिन भारत में क्यों नहीं है? आज दुनिया में भारत, दुनिया में पाकिस्तान आतंकवाद निर्देश है, यह सही है, लेकिन वहाँ का न्यायालय 100% न्याय देता है। आज हमारे यहाँ न्यायालय हमारा मामला 20 वर्षों से लंबित रहेगा और किसी का मामला तुरंत सुनवाई हो जाता। जैसे प्रभुनाथ सिंह का मामला तुरंत सुनवाई हो गया और नीतीश कुमार जी का मामला आज 20 वर्ष के बाद 40 वर्ष से पेंडिंग है, उसकी सुनवाई नहीं होते। यह इसको देखा जाता है। आप कार्रवाई क्यों नहीं हुई? विधुर जी पर कार्रवाई होनी चाहिए और सनातन धर्म के जो बयान दिए हैं उन पर भी FIR क्यों नहीं हुआ? इसका बात को व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करे, महामहिम राष्ट्रपति करे, प्रधानमंत्री करे। देश के संविधान को लागू करने वाले, कानून को मर्यादा का कानून बनाने वाले से कानून का पालन क्यों नहीं किया गया? FIR क्यों नहीं हुआ? हम क्यों सनातन धर्म पर आरोप लगाया गया? क्यों आपत्ति बयान दिया गया? वो FIR क्यों नहीं हुआ? यह होना चाहिए। थैंक